हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशोज़ के बारे में। रेशो क्या होती है? जब दो फिगर्स को अर्थमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको रेशो कहते हैं। जैसे कि वन नंबर को दूसरे से डिवाइड करना, आपस में कंपैरिजन दिखाना, तो वो रेशो होता है। इसकी क्लासिफिकेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं वीडियो में। क्लासिफिकेशन देखिए, रेशो की किस तरह की जा सकती है। 4 तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया है। एक होती है लिक्विडिटी रेशो, दूसरी होती है सॉल्वेंसी, थर्ड है एक्टिविटी रेशो और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? जब लिक्विडिटी रेशियो से क्या होता है, हम फर्म की एबिलिटी देखते हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को कब जो है पूरा कर देगी। फर्म की करंट लायबिलिटीज़ जो होती हैं उनको पूरा करने का कितने टाइम में पूरा कर देगी वो देखने के लिए लिक्विडिटी रेशो यूज़ की जाती है। और इसे क्या कहते हैं, इसको क्योंकि करंट लायबिलिटी के लिए होती है इसलिए इसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो इसको पे करना होता है, जो भी इसकी लायबिलिटी होती है, वो जो ये है पूरा कर दे, उस हिसाब से इसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी इसको बोला जाता है। और लिक्विडिटी रेशो में 2 तरह की रेशो आ जाती है। फर्स्ट तो होती है करंट रेशो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशो, और सेकंड होती है क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो, ये इसको बोलते हैं। तो ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं। सेकंड आता है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है ना फर्म की, वो देखा जाता है कि जब वो ड्यू होंगी तो फर्म उनको कितना पूरा कर सकती हैं। लिक्विडिटी में तो शॉर्ट टर्म की जो होती है वो लायबिलिटी देखी जाती है, जो करंट लायबिलिटी होती है वो। लेकिन सॉल्वेंसी में क्या होता है, जो इसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसको फर्म कितने टाइम में पूरा कर देगी। जब वो ड्यू हो रही है उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या उनको पूरा कर सकती है, कितना पूरा कर सकती है, ये उसमें देखा जाता है। इसमें क्या 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 देखा जाता है कि जो बिज़नेस के पार्टनर्स हैं, प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने कितना कैपिटल लगाया हुआ है और बाहर से कितना जो है उठाया हुआ है पैसा, आउटसाइडर से, और जो भी और रिसोर्सेज हैं उनसे कितना उठाया हुआ है, वो सब इसमें कंपेयर करके देखा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं सॉल्वेंसी रेशो में? सॉल्वेंसी रेशो में फर्स्ट आ जाती है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट कितना है कंपनी का और इक्विटी कितनी है, जो उसके प्रोप्राइटर हैं, शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कितना लगा रखा है और बाहर से पैसा कितना उठाया हुआ है, उनको कंपेयर कर किया जाता है। सेकंड है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। फर्म की टोटल एसेट कितनी है और फर्म के डेब्ट कितने हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि फर्म कितना डेब्ट पूरा कर सकती है। थर्ड है प्रोप्राइटर रेशो। फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकती है वो इसमें देखा जाता है। ये सब आगे हम वीडियोस, आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे इन सब को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी हैं मिल जाए। थर्ड है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होती है, जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है उस कॉस्ट को इसमें देखा जाता है। और कितना जो है टर्नओवर, इसमें बेसिकली टर्नओवर को देखा जाता है कि टर्नओवर कितना टाइम्स जो है कैपिटल लगाई हुई है उसका कितना टाइम्स है, उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि यानी जो बिज़नेस हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है बिज़नेस की, उससे
कैपिटल जो लगाई हुई है उससे कितना टर्नओवर आ रहा है, कितने टाइम्स है वो सब इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और उससे रिसोर्सेज जो दिए हुए हैं बिज़नेस को, उससे कितने टर्नओवर आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो इसमें देखा जाता है। इसमें कौन कौन सी रेशो होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या फिर इसे स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। फिर है डेटर टर्नओवर रेशो। थर्ड है क्रेडिटर या फिर पेबल टर्नओवर रेशो। फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या है, क्या क्या होता है इसमें। फोर्थ है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें क्या है, ये देखा जाता है कि जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है वो बिज़नेस। प्रॉफिट को इसमें देखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से क्या है, प्रॉफिट के ये सभी एस्पेक्ट देखेगी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू है ऑपरेशन से, और पिछले टाइम से क्या इंक्रीज़ है, क्या डिक्रीज़ है प्रॉफिट में, वो सब भी इसमें कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रॉफिट के रेशोज़ जो हैं वो देखे जाते हैं। फर्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को। ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है। फिर फोर्थ है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो क्या है। और फिफ्थ है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सब रेशियोज इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। 4 तरीके की जो है रेशियोज होती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो सब मैंने आपको बताया। आगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।